हेलो माय स्टूडियस फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल नॉलेज हाउस। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 11 की बुक हॉर्नबिल का 4th पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है चाइल्डहुड। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड योर मेन फोकस शुड बी ऑन सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। So let's begin with introduction of the poem, Childhood. Childhood, it is written by Marcus Nathan, and this is an autobiographical poem. And in this poem, the poet is trying hard to know when and where he has lost his childhood. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, here is the photograph of Mr. Marcus Nathan, and another photograph is of childhood मस्ती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम्स कंटेंट के साथ। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? तो यहाँ मार्कस नेटन अपने आप से क्वेश्चन करता है कि मैं कब बड़ा हो गया, कब मेरा चाइल्डहुड चला गया। वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा कि कब चाइल्डहुड से अडल्टहुड में एंटर हो गया। एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ट्राइंग टू रियलाइज दिस थिंग कि कब, क्या जब मैं 11 इयर्स का हुआ था, या तब जब मुझे पता चला हेल और हेवन ज्योग्राफिकल एरिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमारे मैप में कहीं हेल और हेवन है ही नहीं। जब मुझे ये डिस्टिंग्विश करना आ गया व्हाट इज फैंटेसी एंड व्हाट इज रियलिटी, क्या तब मैं बड़ा हो गया। एक्चुअली दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। कोई एक फेज नहीं है, कोई एक अलग से कट ऑफ वाला डे नहीं है कि यहां तक आपका चाइल्डहुड है और वहां तक आपका एडल्ट शुरू हो गए हैं आप। ठीक है, तो इसलिए ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। द पोइट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पोइट ने ट्राई किया है रियलाइज करना कि क्या ये तब हुआ जब मुझे ये पता चला कि हेल और हेवन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ज्योग्राफी में। क्या वो दिन था कि जब मैं बड़ा हो गया था, जब मेरा चाइल्डहुड जो है वो चला गया था। इन सेकेंड स्टैंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? जो सेकेंड स्टैंजा है इसमें पोइट ने जिस रिवील किया है, आइडेंटिफाई किया है कि जो एल्डर्स होते हैं वो कितने हिपोक्राइट होते हैं, जो कहते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट करते हैं, अपने वर्ड्स पर नहीं रहते हैं। प्रीचिंग कुछ और, मतलब उपदेश कोई और देना है, हमें बताना कुछ और है, और कुछ उस चीज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। क्या वो दिन था जब मैंने बड़े लोगों की, एडल्ट्स की ये हिपोक्रेसी आइडेंटिफाई की थी, तब मैं बड़ा हो गया था। ऑल दे सीम टू बी, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। वो बात करते हैं सब भाईचारे से रहें, एक दूसरे से प्यार करें, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। लेकिन खुद क्या करते हैं, झगड़ों में मशरूफ रहते हैं, या फिर क्या वो सचमुच वो लविंग नेचर अडॉप्ट करते हैं, बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं? नहीं। जब मुझे ये रियलाइजेशन और ये आइडेंटिफिकेशन आ गया कि जो एल्डर्स हैं वो कितने हिपोक्राइट हैं, तब मेरा चाइल्डहुड चला गया था, तब मैं बड़ा हो गया था। इन थर्ड स्टैंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? Was it when I found my mind was really mine? To use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people. क्या ये वो दिन था जब मैंने अपनी इंडिविजुअलिटी को रियलाइज किया था, या अपनी इंडिविजुअलिटी को आइडेंटिफाई किया था? जब छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स अपने इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दे वर्क अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। लेकिन जैसे जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर उनके अपने थॉट्स डेवलप होने शुरू होते हैं और उनका भी अपना एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल व्यू हो सकता है। जब मुझे रियलाइज हुआ, जब मैंने अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना डिफरेंट व्यू आइडेंटिफाई किया, क्या वो दिन था जब मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया था? एंड बट माई ओन एंड माइन अलोन, मैंने देखा कि जो थॉट अब एग्जिस्ट कर रहे हैं मेरे माइंड में वो मेरे हैं, सिर्फ मेरे अपने। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे फॉलो कर रहा है या नहीं, या किसी और का क्या व्यू है। मैंने आइडेंटिफाई किया कि किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो मैं सोच रहा हूं जरूरी नहीं है कि दूसरा भी वो सोचे। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। क्या ये वो दिन था जब मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया? एंड द लास्ट स्टेंजा, Where did my childhood go?
I went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I knew. पूरे ऊपर तीनों स्टैंजा में पोइट ने ये ढूंढने की कोशिश की है कि कब मेरा चाइल्डहुड चला गया, लेकिन लास्ट स्टैंजा में वो कोशिश कर रहा है कहाँ चला गया। चला तो गया पर कहाँ चला गया, एंड वो ढूंढ नहीं पा रहा है और उसे लग रहा है कि फॉरगॉटन प्लेस, ऐसा प्लेस जो जगह मैं भूल गया हूं या जो जगह मैं जानता नहीं हूं, वहां चला गया मेरा चाइल्डहुड। लेकिन अगर हम कभी भी वो हिडन इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड ढूंढना चाहें, देखना चाहें, तो हम कहाँ देख सकते हैं उसको, कहाँ पा सकते हैं दोबारा से। तो यू कैन ऑब्जर्व दैट इनोसेंस इन एनी इन्फेंट्स फेस, एंड दैट्स ऑल आई न्यू। मीन्स जब तक मैं इन्फेंट था, तब तक मैं छोटा था, जब तक वो इनोसेंस मेरे फेस पर थी, तब तक मैंने अपना चाइल्डहुड नहीं खोया था। लेकिन जैसे ही वो इनोसेंस चली गई एंड इट चेंजेस इनटू एडल्ट एंड उसी के साथ मेरा चाइल्डहुड चला गया। तो इसमें हम इस पोयम की थीम मैं आपको बताना चाहूंगी। द थीम इज the loss of childhood because of psychophysical growth. Psychophysical means mental and physical growth and development of thought and influence of the worldly ways, means hypocrisy of adults. तो all these things impact a child. और अगर आपको वो innocence ढूंढनी है या वो purity ढूंढनी है, तो you can see the infant's face. तो innocence of childhood changes into adult rationality, hypocrisy and individuality. So Marcus Nathan was not satisfied with these all things and he was badly missing his childhood. So that's all for this poem, and now we will continue with literary devices. Literary devices, number 1 is refrain. Refrain वो literary device है जब कोई line बार बार poem में repeat होती है in every stanza. Like यहाँ पर दिया हुआ है, when did my childhood go? Was that the day? These two lines repeating time and again, and this literary device is called refrain. Next is antithesis. Antithesis is where two different words, exactly opposite words are given together, like hell and heaven. This is the example of antithesis. अब अगला हम लेंगे alliteration. Alliteration मैंने पहले भी बताया है, जैसा कि जब 2 या 3 consecutive words starts with the same consonant or the starts with the same letter, like third time T and T, means T in the and T in time. My mind, M. Whichever way, W and W. Thoughts, that T and T. And at the end I want to discuss the rhyme scheme of the poem. The rhyme scheme of this poem is A, B, B, C, C, D. Means I hope you all know the rhyme scheme. Means जहाँ rhythmic lines हैं, जैसे कि first line है go and second is the end word of the second and third line is 11 heaven. They are just rhyming with each other. That's why they are given B, B. And afterwards geography B, Phi B, in the same way C, C, and the last is day. That's why that is D. So that's all for this poem, and like, subscribe और share करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. Thank you so much.